एक काला चिट्ठा बताया जाता है, जो कि 10 साल यूपीए सरकार का और जो इकोनॉमिक ग्रो हुई है उसका 10 साल। देखिए, श्वेत पत्र मैं समझता हूँ कल जब आएगा तो आप देखेंगे किस प्रकार से मोदी सरकार ने इस देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दिया है। 2013-14 तक जो राजकोषीय घाटा था कितना बढ़ चुका था, बैंकिंग स्थिति डगमगा रही थी, जो बैंक के ऋण थे वो 1-2 गुना नहीं, 2003 की अपेक्षा 2004 की अपेक्षा वो 20-25 गुना ज्यादा बढ़ गए थे। यानी भारत जो है वो आर्थिक अवुन्नति की ओर अग्रसरित हो गया था। डबल डिजिट की जो अर्थव्यवस्था की बातें करते थे, हम लोग जब नीचे आ गए थे। और ये कहना चाहिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग थी, घाटे की वित्तीय योजना, उसके आधार पर वो अपनी आर्थिक उन्नति को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। स्वयं उनके जो इकोनॉमिस्ट थे रघुराजन जी, इन्होंने उसका वर्णन एक प्रश्न में किया है। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जब उनसे 2018 में मांगा था वृत्तांत, तो उन्होंने उस आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया था। आज मोदी जी के समय जब कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में है, तो आज लगातार कोविड ऐसे जो संक्रमण काल था जिसमें पूरी दुनिया करा रही थी, लेकिन भारत अपने लोगों को अनाज भी दे रहा था। यानी मुफ्त में अनाज, भूखा नहीं रहने देंगे किसी को, मुफ्त में दवा, मुफ्त में वैक्सीनेशन, अपने नहीं 120 देशों को भी दवा वैक्सीनेशन की काम किया। यानी इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर 5वीं अर्थव्यवस्था 11वीं से 5वीं पर आ गया, और 5वीं से 2027 तक वो 3रे पे चला जाएगा। तो ये एक श्वेत पत्र है कि उनकी तुलना जो पिछली यूपीए सरकार थी उसने किया क्या, और वास्तव में जो ये अटल सरकार जब थी ना, तो छोड़ के वो आर्थिक समृद्धि का एक ऐसा अध्याय छोड़ के गई थी जिसमें भारत तेजी के साथ उसकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो बढ़ रही थी। और यूपीए ने आते उस सारी जो उन्नति थी उसको अवरुद्ध कर दिया था। तो ये एक श्वेत पत्र में सारी बातें आने वाली हैं कि अटल जी के समय स्थिति क्या थी, यूपीए में क्या थी, और यूपीए के बाद में जो 10 साल का ये समय रहा है मोदी जी का, वो किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि का विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से उसने सुदृढ़ खंबे आर्थिक समृद्धि के खड़े किए हैं। शुक्रिया।